हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हानिया का कत्ल। पाकिस्तान हर तरह की दहशतगर्दी की पुरजोर मजम्मत करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। कहा, पाकिस्तान खित्ते में बढ़ती हुई इसराइली मुहिम जोई पर गहरी तशवीश का इजहार करता है। ताज़ा तरीन कार्रवाइयाँ पहले से अदम इस्तेहकाम का शिकार खित्ते में एक खतरनाक इजाफा है। इस्माइल हानिया के अहले खाना और फ़लस्तीनी अवाम के साथ ताज़ियत का इजहार। मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए बुलंद होने वाली अहम आवाज़ खामोश। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया तेहरान में कातिलाना हमले में शहीद। नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की जाएगी। सरकारी सतह पर ईरान में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। ईरानी प्रेस टीवी के मुताबिक इस्माइल हनिया और उनके मुहाफिज को तेहरान में उनकी रिहाइशगाह पर निशाना बनाया गया। इस्माइल हनिया नौ मुंतखब सदर मसूद पशिकियान की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए तेहरान आए थे। ईरानी क़यादत का जिम्मेदारों को भरपूर जवाब देने का ऐलान। इस्माइल हनिया का कत्ल बुज़दिलाना फेल, इसराइल को सजा दी जाएगी। हमास का इस्माइल हनिया की शहादत पर रद्द अमल। जारी एलामिया में कहा, इस्माइल हनिया को इसराइली एजेंटों ने निशाना बनाया, हमले के संगीन नताइज बरामद होंगे। इस्माइल हनिया की शहादत से दुश्मन अपने मज़मूम अज़ाइम हासिल नहीं कर सकेगा। मकबूजा बैतुल मक़दस की आज़ादी के लिए खुली जंग होगी, हर कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। हमास के सीनियर रहनुमा का कहना है, इस्माइल हनिया की शहादत पर फ़लस्तीनी अरब कौम समेत मुस्लिम उम्मा से इज़हार ताज़ियत करते हैं। वालिद की शहादत पर औलाद का अज़्म पहले से ज़्यादा मजबूत। इस्माइल हनिया के बेटे अब्दुल सलाम हनिया का कहना है, वालिद और दीगर रहनुमाओं की शहादत से जहाद नहीं रुकेगा। काबिज़ दुश्मन के खिलाफ जद्दोजहद जारी रहेगी। वालिद ने वो हासिल कर लिया जिसकी उन्हें ख्वाहिश थी। हमास फ़लस्तीन की आज़ादी तक इसराइल के खिलाफ जिहाद जारी रखेगी। इस्माइल हानिया की बेटी सारा हनिया ने एक्स पर लिखा कि आप अपनी प्यारी बेटी को छोड़कर कहां चले गए। आलमी रहनुमाओं का इस्माइल हनिया की शहादत पर इजहार अफसोस। हमले की मजम्मत। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने हमले को बुज़दिलाना फेल करार दे दिया। तुर्की की वजारत खारजा ने जारी बयान में कहा कि इस्माइल हनिया की शहादत का मकसद गजा जंग को इलाकाई सतह पर फैलाना है। रूस के नायब वजीर खारजा ने कहा कि इस्माइल हनिया की शहादत नाकाबिले कबूल सियासी कत्ल है, खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ेगी। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि इस्माइल हनिया का कत्ल मजीद इलाकाई अदम इस्तेहकाम का बायस बन सकता है। कतरी वजारत खारजा ने इस्माइल हनिया के कत्ल इंसानी कानून की सरहियन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत के बाद भी अमरीका की हठधर्मी बरकरार। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का कहना है, इसराइल पर हमला हुआ तो दिफा करेंगे। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा, कशीदगी कम करने के लिए काम कर रहे हैं, मशरिक़ वस्ता में वसी जंग नहीं होगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, शरी रहमान, गवर्नर KP, MQM क़यादत समेत मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की इस्माइल हानिया पर कातिलाना हमले की मजम्मत। जमात इस्लामी का हंगामी इजलास, गजा मार्च का ऐलान। हाफिज नईम बोले, इसराइल और उसके सरपरस्तों को इस जुल्म की कीमत चुकाना होगी। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, इस्माइल हानिया की शहादत से कशीदगी में मजीद इजाफा होगा। मोहसिन नकवी की खैबर के इलाके में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कौम के बहादुर सपूतों ने अमन के लिए कीमती जानें कुर्बान की, जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचाएंगे, सिक्योरिटी मामलात पर कार्रवाई कर रहे हैं। हुकूमती ओहदे पर होने के बाद भी अपने लिए इंसाफ मांग रही हूँ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मेरी वीडियो दोबारा पोस्ट की जा रही है। FIA ने अभी तक मुतल्लिका लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। मुतल्लिका लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। FIA ने कमेटी बनाई मगर मुझे तलबी का नोटिस नहीं मिला। अगर किसी आम खातून के साथ ऐसा हो तो उसके पास सिवाय खुदकुशी के क्या रास्ता बाकी बचता है। जमात इस्लामी और हुकूमती कमेटी में मुज़ाकरात कुछ देर बाद होंगे। महंगाई और टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी का लियाकत बाग रावलपिंडी में धरना छठे रोज में दाखिल।
हाफिज नईमुर रहमान की आज चारों गवर्नर हाउसेस के बाहर भी धरनों की कॉल। खिताब में कहा, मुतालिबात न माने तो धरना हुकूमत गिराओ तहरीक में बदल देंगे। किसी भी वक्त इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान कर सकते हैं। कोई कंटेनर हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। जमात इस्लामी ने 25 अगस्त तक धरने के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। इजाफा इजाफा फिर इजाफा, अवाम पर एक बार फिर बिजली का बॉम्ब गिराने की तैयारी। नेपरा में सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी की जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरखास्त पर समाअत जारी। CPPA ने जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए बिजली ₹2.63 फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त दे रखी है। के इलेक्ट्रिक समेत तमाम तकसीम कार कंपनियां ओवर बिलिंग में मुलव्वस। हालिया रिपोर्ट में इंकशाफ, अप्रैल से जून 2024 के दौरान जायद बिलों की रिपोर्ट अथॉरिटी को पेश। नेपरा ने तमाम तकसीम कार कंपनियों से वजाहत तलब कर ली। सारिफीन को असल यूनिट्स के साथ एडजस्ट करने और खराब मीटर्स को फौरी तब्दील करने की हिदायत। जो सारिफीन बिल अदा नहीं कर सके उन पर लेट पेमेंट सरचार्ज ना लगाया जाए। तमाम हिदायत की तामील की रिपोर्ट 30 रोज में जमा कराने का हुक्म। बिजली सार्फिन की आसानी के लिए नेपरा ने आसान अप्रोच ऐप जारी कर दी। चेयरमैन नेपरा के मुताबिक सार्फिन ऐप के जरिए बिजली की शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। ऐप प्ले स्टोर से बआसानी डाउनलोड की जा सकती है। मुश्किल से 70-80 हज़ार रुपये भर के मीटर रिप्लेस हुआ है। होने के बाद फिर से ये पूरा 1,91,000 रुपया बिल आ गई। किस्तें कर कर के देते रहे, मोबाइल से निकालो, मोबाइल से निकलवा के हमने जमा करवा दिया। अब 40,000 का बिल आ गया। मेरा पिछले महीने का बिल आया 12,000 रुपया। 40 गजा मकान है। ये 90,000 का बिल आया है हमारा। 2 कमरे हैं, कम नहीं कर रहे हैं। 20,000 की किस्त बना के दी। बुनियादी टैरिफ तो कभी फ्यूल एडजस्टमेंट, बिजली के भारी बिलों ने आवाम को परेशान कर दिया। शहरी कहते हैं 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल हो गया, बिल कहां से अदा करें। 12 घंटे लाइट नहीं होती, दिन में भी 2.5 3 घंटे लाइट बंद करते हैं, वो पर रात में आती है, रात में भी फिर 2 मरतबा चली जाती है। 24 घंटे में टोटल 4.5 घंटे लाइट आती है, बाकी 19.5 घंटे लाइट नहीं होती है। लोड शेडिंग 3-4 घंटे रेगुलर होता है और गर्मी इतना ज़्यादा है। 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग है और हमारी जो कारोबार है ना जो सा उसकी वजह से बहुत मुतासिर है। 4 से 5 घंटे तक लोड शेडिंग होते हैं, गाहक बिल्कुल आते नहीं। शहरी भारी भरकम बिल अदा करके भी बिजली को तरसने लगे। कराची से पेशावर तक बिजली की घंटों लोड शेडिंग। शहर कायद में बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। बलूचिस्तान में 14 घंटे तक बिजली गायब। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में 18 घंटे तक लोड शेडिंग। लाहौर समेत पंजाब में 4 से 8 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ ताजरों की 3 रोज़ा शटडाउन हड़ताल। कराची में होलसेल और परचून मार्केटें बंद। लाहौर और मुल्तान समेत पंजाब की तमाम गल्ला मंडियां बंद। अजनास की सप्लाई और फरोख्त रोक दी गई। ताजरों का कहना है विद होल्डिंग टैक्स के नफाज से अजनास के दाम 30 से 40 किलो रुपए बढ़ जाएंगे। ताजरों का विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने का मुतालबा। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को मामूली रिलीफ की उम्मीद। आज रात से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8.5 रुपए फी लीटर कमी मुतवक्के। विफाकी हुकूमत आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फैसला करेगी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में इजाफा 2 माह कम तरीन सतह पर रहने के बाद यकदम $1.39 फी बैरल महंगा। कीमत $80 फी बैरल से तजावुज कर गई। चेयरमैन FBR अमजद जुबैर टिवाना मुस्ताफी हो गए। अमजद जुबैर टिवाना ने अपना इस्तीफा वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट को भिजवा दिया। ज़राए के मुताबिक इस्तीफे से कबल अमजद जुबैर ने मुख्तलिफ काबीना मेंबरान से मशवरा किया। काबीना मेंबरान ने भी मुस्ताफी होने का मशवरा दिया।
वफाकी हुकूमत ने गैर मुल्की मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों की नई पॉलिसी जारी कर दी। तलबा को दाखिला लेने से पहले PMDC से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना होगा। FSC में 60% नंबर लेना लाजमी करार। बैरून मुल्क दाखिले के लिए तालिब इल्मों को पाकिस्तान में MD कैट टेस्ट में कम अज़ कम 50% नंबर लेना होंगे। पॉलिसी का इतलाक रवां साल से होगा। पंजाब हुकूमत का सरकारी अस्पतालों के डायलिसिस सेंटर ठेके पर देने का फैसला। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस सर्विसेज निजी शोबे को दी जाएंगी। महकमा सेहत पंजाब ने प्राइवेट कंपनियों से बिड्स तलब कर ली। गुजरांवाला में MNA के साथियों का एंटी करप्शन टीम पर हमला। एंटी करप्शन टीम पर फायरिंग करके जेर हिरासत MNA हाजी इम्तियाज को जबरदस्ती छुड़वाकर फरार। इम्तियाज अहमद करप्शन के इल्जामात पर एंटी करप्शन गुजरांवाला की जेर हिरासत रिमांड पर थे। गुजरात पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पाकिस्तान की अजीम खातून रहनुमा मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्नाह का आज यौम पैदाइश। अपने भाई बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के शाना बशाना वतन अजीज़ और पाकिस्तानी कौम के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ की। ज़िंदगी भर ख़वातीन के हुकूक़ की अलमबरदार रहीं। उनकी जुर्रत, अज़्म और कौम की खिदमत का जज्बा आज भी पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए मशअले रहा। मुल्क भर में बरखा रुत। कल से 6 अगस्त तक मुल्क में शदीद मानसून बारिशों की पेशगोई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। शदीद बारिशों के बायस मुख्तलिफ वाक़यात में 18 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। NDMA की तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। मारूफ मज़ाहिया अदाकार सरदार कमाल इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक दिल का दौरा जानलेवा साबित हुआ। सरदार कमाल ने मुतादिद फिल्मों और स्टेज ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। सरदार कमाल सुनो न्यूज़ फैमिली का हिस्सा रहे। जिंदगी का आखिरी इंटरव्यू भी सुनो न्यूज़ को दिया। कल नशर होगा।